आज कक्षा 12 है कि भौतिक विज्ञान वीडियो में भाग में हम जो है चर्चा करेंगे चालक स्थिर वैद्युतिक या चालक स्थिर वैद्युतिक चालक स्थिर वैद्युतिक की चर्चा करेंगे और इसमें जो है आपको चालक के स्थिर वैद्युत गुण को बताएंगे, क्षेत्र को बताएंगे, ठीक। तो और साथ साथ जो है सेकंड में ध्रुवण को साथ साथ भी बताएंगे। क्या इसमें जो है जैसे परावैद्युत तथा ध्रुवण पोलराइजेशन पोलराइजेशन ध्रुवण की भी चर्चा करेंगे, ठीक। तो अगले दिन चालक के स्थिर वैद्युत गुण और चालक के वैद्युत चालक के स्थिर वैद्युत गुण जो है चालक के स्थिर वैद्युत गुण की चर्चा करेंगे। अब चालक का स्थिर वैद्युत गुण क्या है? पीछे आप लोगों ने पढ़ा है चालक का विद्युत रोधी पदार्थों का पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि जैसे आवेशित और उदासीन चालक के भीतर जो है सरल स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। गुणों में ना हो एक एक करके नोट कर लीजिए। लिखिए नंबर 1 में स्थिर वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड या स्थिर वैद्युत क्षेत्र स्थिर वैद्युत क्षेत्र स्थिर वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत क्षेत्र। और ऊपर जो आपने लिखा है चालक के स्थिर वैद्युत के गुण इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी या फिर कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज आप कंडक्टर लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, ठीक। तो आइए इसी वैद्युत क्षेत्र के प्रॉपर्टी गुणों में लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के। जैसे नंबर 1 जो आवेशित है या उदासीन चालक के अंदर सर्वत्र स्थित वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जैसा कि इसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। देखिए नंबर 1 आवेशित या उदासीन चालक के अंदर आवेशित या उदासीन चालक के अंदर आवेशित या उदासीन चालक के अंदर सर्वत्र स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अंदर सर्वत्र स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य
होता है। क्या इसी वैद्युत क्षेत्र जो है शून्य होता है। कहने का मतलब यदि जो है ई जो है क्या है 0 है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर, ई इक्वल टू 0। क्लियर? ई जो है चालक के अंदर और बाहर शून्य होता है यदि ये उदासीन चालक है। उदासीन चालक तो अंदर और बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है शून्य होता है। और यदि चालक आवेशित हो या हो वहां पॉजिटिव चार्ज के नाते ये क्या होता है 0 होता है। और यदि जो है क्या चालक आवेशित हो तब ये क्या होगा 0 होगा, क्योंकि प्लस चार्ज जो है इसके किनारे होंगे और वैद्युत क्षेत्र ई जो है क्या होगा बाहर की तरफ होगा। ये भी क्या होगा वैद्युत क्षेत्र का भी स्थिर होगा। अगर ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा कर दी जाती है, रीजन रिले करके खोल दिया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है उदासीन और आवेशित दोनों की चर्चा कर सकते हैं। ठीक, अस्थैतिक स्थिति में किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक, ये लिख सकते हैं। नंबर 2 अस्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अंदर वैद्युत बल शून्य होता है। वैद्युत बल शून्य होता है। ठीक, के अंदर क्या होता है वैद्युत बल शून्य होता है। और यदि जो है प्रेरित आवेश है, ठीक फिगर बनाया उसका भी, और यदि क्या है प्रेरित आवेश है, यदि आवेश वैद्युत क्षेत्र में कोई प्रेरित आवेश है, एक तरफ माइनस है दूसरी तरफ प्लस, माइनस Q1 और प्लस Q1, माइनस है और ये क्या है प्लस है। ऐसी स्थिति में जब प्रेरित आवेश है तो जो इनिशियल होगा वैद्युत क्षेत्र ई आएगी विपरीत होगा, इसके विपरीत होगा और ये क्या होगा शून्य होगा। ठीक, वो ई 0 से लिखते हैं, ई 0 से लिखते हैं और माइनस Q1 और वो प्लस साइड में है जिसको QI और प्लस QI बोले, माइनस QI और प्लस QI। ठीक, इसमें आप नोट कर सकते हैं क्या विपरीत सिरों पर एकत्र हुए प्रेरित आवेशों द्वारा। नंबर 3 विपरीत सिरों पर देखिए यहाँ क्या हो, जैसे माइनस QI है और प्लस QI है, तो आप लिखेंगे विपरीत सिरों पर एकत्र हुए प्रेरित आवेशों द्वारा एकत्र हुए प्रेरित आवेशों विपरीत सिरों पर एकत्र हुए प्रेरित आवेशों द्वारा चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न हो जाता है। चालक के अंदर
विद्युत क्षेत्र आई जैसा चित्र में दिया है उत्पन्न हो जाता है, ठीक, उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अब यहाँ जो है जो उत्पन्न होता है उसे ही आप क्या कहते हैं? प्रेरित वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या? जिसे प्रेरित वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसे प्रेरित वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इसमें जो है प्रेरित वैद्युत क्षेत्र और स्थिर वैद्युत क्षेत्र दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। क्या? EI इक्वल होता है, क्या? EI इक्वल होता है -E0 के। ये दोनों बराबर होते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं क्या? बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य होता है। अतः बाह्य क्षेत्र में रखे चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या? वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसलिए आप जैसे स्थिर वैद्युत परीक्षण है तो आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ठीक बाहर स्थित वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? अविलंबोत होता है। क्या? अविलंबोत। नंबर 4 में लिखिए, नंबर 4 को नोट कर लिए ना, नंबर 4 लिखिए, नंबर 4 में जो है इसकी वैद्युत क्षेत्र जो है क्या होता है? लंबवत होता है। आगे लिखिए, नंबर 4 आवेशित चालक के पृष्ठ पर आवेशित चालक के पृष्ठ पर आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र अविलंबन होता है। क्या? के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो है ठीक बाहर की ओर बाहर की ओर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अविलंबवत होता है। अविलंबवत होता है। ठीक, अगली पॉइंट 5 लीजिए। 5 अस्थैतिक स्थिति में सदिश की दिशा चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अवलंबन होती है। और इसके बाद जो है नंबर 5 लिखिए, आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
चालक पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, देखिए आवेशित चालक पर वैद्युत पृष्ठ की तीव्रता, क्या कर रहा था, आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए उसके लिए आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब चालक निर्वात में स्थित है, जब चालक निर्वात में स्थित है, जब चालक निर्वात में स्थित है, T बराबर सिग्मा बाई ऐसा लेना, तो P इक्वल सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1। और इसको सदिश रूप में आप क्या लिख सकते हैं, सदिश रूप में आप लिखेंगे इसको सदिश E बराबर इक्वल सदिश E इक्वल सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका समीकरण 2 होगा, सदिश E इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इनका यन कैच कर दीजिए तो क्लियर हो जाएगा, यन कैच क्लियर हो गया दोनों इक्वेशन। यहाँ जो है सिग्मा चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, क्या, जहाँ सिग्मा चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ठीक, सिग्मा चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और यन गैस चालक के पृष्ठीय अभिलंबवत बाहर की ओर खींचा गया एकांक सदिश है, और यन गैस एकांक सदिश है बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है। अब बात आती है कि सिग्मा का मान, वैसे E जो है जब परावैद्युतांक माध्यम में है, क्या आगे लिखिए, लिखवा रहे हैं, आगे लिखिए ना हो उसको 0.6 कर दीजिए, क्या 0.6 में लिखिए, क्या यदि चालक के चारों ओर परावैद्युतांक का परावैद्युतांक माध्यम हो, क्या यदि चालक के चारों ओर के माध्यम हो, ये माध्यम परावैद्युतांक के अगर यह है तब आप क्या लिख सकते हैं, तब लिखेंगे E बराबर सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट, इक्वल सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक का पूरा करेंगे, ठीक। इस तरह से न हो तो इसको समीकरण 1 में ही समझिए। आगे लिखिए, यदि सिग्मा का मान पृष्ठ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है, क्या सिग्मा का मान सिग्मा
का मान पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R पर निर्भर करता है, पृष्ठ का मान वक्रता त्रिज्या R पर निर्भर करता है। क्या सिग्मा जो है प्रोपोर्शनल होगा 1/r की, क्या सिग्मा प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। इक्वेशन नंबर 3 नोट करिए, ठीक। सिग्मा प्रोपोर्शनल होगा 1/r के, लेकिन समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं क्या, E प्रोपोर्शनल सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r। समीकरण 1 से E प्रोपोर्शनल सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r, ये जो है तीनों समानुपाती होंगे। इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4। इसके बाद बात आती है कि यदि सिग्मा ई का मान नुकीले भाग पर अधिकतम होता है, क्या नोट कर लीजिए आपकी 7वें पॉइंट, क्या 7वें पॉइंट में लिखिए नंबर 7 में नोट कीजिए नुकीले भाग पर जो है इनका मान अधिक होता है। लिखवा रहे हैं उसको बार बार जो है ध्यान से प्रयास करने का। तो 7वें पॉइंट में नोट कीजिए, 7वें में लिखिए सिग्मा तथा ई का मान नुकीले भाग पर सिग्मा तथा ई का मान भाग पर सिग्मा तथा ई का मान नुकीले भाग पर अधिकतम तथा समतल भाग पर न्यूनतम होता है। समतल भाग पर न्यूनतम होता है। क्लियर हो गया? क्या होता है? न्यूनतम होता है। अब इसमें V नियत है, फिगर बनाए क्यों, क्या है V जो है नियत है, प्लस चार्ज में V क्या है, यहाँ चारों तरफ प्लस चार्ज जो है दिया गया है आपका, ठीक है, चारों तरफ प्लस चार्ज दिया गया है। V क्या है, नियत है, E 0 है, E क्या है, 0 है। बाह्य क्षेत्र को दर्शाता है, यहाँ E 0 है और V क्या है, नियत है। अगर प्लस की चार्ज को दर्शाया जाए, यहाँ E को अगर इस तरह दिखा दिया जाए, ये प्लस चार्ज के पैरेलल है और यहाँ E को दर्शाया गया है, देख रहे हैं। और E 0 भी नियत है, तो क्या होगा, जहाँ पृष्ठ होगा E मिनिमम होगा और नुकीले भाग पर लिखिए, अब जब हमने लिखवाया नुकीले भाग पर मैक्सिमम होगा E का मान, नुकीले भाग पर E 0 है, V क्या है, नियत है, जो E है यहाँ नुकीले भाग पर जो है मैक्सिमम होगा, यानी अधिकतम।
और यहाँ इधर जो है इस भाग पर यहाँ न्यूनतम होगा, क्या होगा? न्यूनतम होगा, ई मिनिमम। न्यूनतम आगे भी परिभाषा में आपको लिखवाया है जो है, ठीक है, लिख लिया। और चूंकि प्योर सर्कुलर अगर होता है तो उसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए प्योर सर्कुलर है, G 0 है और B क्या है? नियत है। तो ऐसे कंडीशन में जो है अर्थ पृथ्वी से अटैच हो जाता है। इससे अर्थ पृथ्वी से अर्थ से जो है क्या होता है? अटैच हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? चूंकि चालक के अंदर कोई भी अतिरिक्त आवेश नहीं होता है, अतः चालक के अंदर जो है आयतन आवेश घनत्व सिग्मा का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, उसी तरह इसके स्थिर वैद्युत विभव के ध्रुवण जब आप कराते हैं, ध्रुवण में जो है स्थिर वैद्युत दाब जो है सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन हो जाता है। क्या? सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। ये जो है ध्रुवण में स्थिर वैद्युत दाब होता है। क्या? स्थिर वैद्युत दाब होता है। और उसमें जैसा कहा सिग्मा का मान क्या होता है? नियत होता है। ठीक, क्योंकि ई बराबर आप जानते हैं सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर हो गया? आगे जैसे मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें जो है बल लगने वाला बल जो है F QE के बराबर होता है। ऐसे में कार्टेशियन एनर्जी K हाफ mu स्क्वायर होती है। वेलोसिटी भी है, उसको V के केस में ले लेते हैं। और इस तरह जो है चालक स्थिर वैद्युति का जो है ध्रुवण रूप जो है इसके नियत इसके मान बराबर V नियत पर होता है। और स्थिर वैद्युत दाब पर जो है सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होते हैं। ठीक, इसके बाद आप हम करेंगे और अगले भाग में हम धारिता को पढ़ाते हैं।